Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो मेरे पास आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम टीजीटी के अलावा मैम पीआरटी की भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ आपके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB पीआरटी 2023। आपको कैसे पीआरटी के लिए प्रिपेयर करना है एंड यकीन मानिए अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को, क्योंकि पीआरटी का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है। येस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर 1 सेक्शन ए होता है आपका थोड़ा सा हार्ड होता है। वो तीनों पोस्ट के लिए सेम होता है। आपका जो सेक्शन ए होता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए सेम होता है, बट जो आपका सेक्शन बी होता है उसका पार्ट 2 वो आपका उसका सिलेबस एंटायरली डिफरेंट होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे पीआरटी के सिलेबस के बारे में। तो आपका पीआरटी का एग्जाम सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए भी आपका 2020 मार्क्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 2020 मार्क्स पहला सेक्शन होता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड एबिलिटी। आपकी उसमें जनरल अवेयरनेस चेक होगी। अब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, उसमें 4 से 5 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं। अब आई नो करंट अफेयर्स इतने वास्ट हैं, आप लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट आप सिर्फ क्या करिए, पिछले लेटेस्ट जो 6 मंथ्स के आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे आप सिर्फ उनको करिए। डे बाय डे अपने करंट अफेयर्स, थोड़ा जनरल नॉलेज, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन, जो एटलीस्ट साथ में प्रिपरेशन कर रहा हो DSSB की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके साथ टच में रहिए और आपस में डिस्कशन करते रहिए कि आज ये हुआ है, कल वहाँ पे ये हुआ है, इस कंट्री में ये हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज रखना है और ये करंट अफेयर्स सिर्फ डिस्कशन से ही आप कर सकते हैं। आप अगर पढ़ते रहेंगे आप लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो जो भी आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपनी मदर फादर के साथ, बच्चे के साथ, पार्टनर के साथ उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारी जो नॉलेज होती है धीरे धीरे करके परमानेंट हो जाती है। राइट, आफ्टर दैट आपका जो पार्ट 2, उसके बाद सेक्शन ए के बाद जनरल अवेयरनेस के बाद आएगी आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस। अब आपको रीजनिंग कैसे करनी है, रीजनिंग आप लोग प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के जो पेपर्स हैं एटलीस्ट आप निकाल लीजिए। पार्ट ए में आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के, DSSB के जितने भी आपके 10 ईयर्स के पेपर्स हैं वो निकालिए और पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया है तो आपको रीजनिंग का पता होगा। उसमें आपके रिलेशनशिप्स आती हैं, सिमिलैरिटी आती है, एनालॉगी आती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आती है, आपकी नंबर सीरीज आएंगी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ जाएंगी, वीन डायग्राम आते हैं, सिलॉग आते हैं, बहुत सारा है। आप DSSB का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए प्लीज़ इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं विद अंडरस्टैंडिंग, आपके शॉर्टकट्स भी हैं, आप उसमें उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको कोशिश कर सकते हैं उनसे हेल्प लेने की, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। तो आप पहले 10 ईयर्स के पेपर्स निकालिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो नहीं, पर जो अवेयरनेस होती है अवेयरनेस में आपके साइंटिफिक कंसेप्ट भी आ जाते हैं, साइंटिस्ट के नेम भी आ जाते हैं, आपके अवार्ड्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आ जाता है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आ जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से अपडेट रहना है। राइट, थर्डली आपकी आ जाती है मैथमेटिकल अरिथमेटिकल एबिलिटी। इसके लिए आप यकीन मानिए 10 तक का लेवल का नहीं आता है। अगर आप 8th क्लास तक के NCERT बुक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं मैथ्स के टॉपिक्स में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, आपका मीन हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी आपके DSSB के टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, क्लास 8 तक की NCERT में मिल जाते हैं। तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स आपको स्पेशली दे रखे हैं, जैसे आपका सॉलिड शेप्स हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा और हिंदी लैंग्वेज आ जाएगा। 8 तक की ग्रामर के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग स्कूल में टीचर है तो आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। तो 8th क्लास में जितने भी 8th क्लास तक, मतलब फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी ग्रामर के और इंग्लिश ग्रामर के, वो आप अच्छे से कर लीजिए। आप डेफिनेटली इसको क्लियर कर लेंगे। बिलीव मी, मैंने भी ऐसे ही क्लियर किया है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से और 3 से 4 मंथ्स मैंने कंप्लीट किया था, अपनी रेगुलर स्टडीज़ की थी अलॉन्ग विद द जॉब टू क्लियर द DSSB TGT। मैंने PRT नहीं TGT क्लियर किया था, TGT नेचुरल साइंस। आप इसको करेंगे डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिलीव मी, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैथ्स की 8 तक की NCERT, सिमिलरली इंग्लिश और हिंदी की जो भी आपकी लैंग्वेज है उसकी आप 8 तक की NCERT कर लेंगे और ग्रामर की बुक्स कर लेंगे 8 तक की, जो आपकी साइड बाय साइड लगी होती है बच्चों की, डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। आप देखिए 60 मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश 60 मार्क्स, तो आप डेफिनेटली 60 में से 50 आराम से ले सकते हैं।
और बाकी के भी अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो आप 100 में से 60 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। बिलीव मी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन नेक्स्टली आपका सेक्शन ए के बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें कंप्लीट पेडागोजी आती है पीआरटी में। तो पेडागोजी के लिए जो भी आपने अपना डीएलएड किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है, राइट, एनटीटी किया हुआ है आपने, उनकी जो आपकी कोर्स की बुक्स हैं वो आप कर लीजिए। उसमें आपको ज़्यादातर टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एडोलेसेंस है, करिकुलम है, आपका एनसीएफ हो गया, आरटी एक्ट हो गया, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, राइट, आपका करिकुलम डेवलपमेंट, आपकी प्राइमरी एंड सोशल एजेंसीज हो गई, रोल ऑफ सोशलाइजेशन, ये सब चीज़ें आप कर लेंगे डेफिनेटली। आप अगर अपनी NIOS, एक तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बुक्स, और अपनी जो भी आपकी सब्जेक्ट उस टाइम पे आपने टीचिंग कोर्स किया था, जो भी बुक्स लगी हुई थी, उसको अच्छे से कर दीजिए वर्ड टू वर्ड। और साइड बाय साइड आप 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। 11th-12th में आपकी साइकोलॉजी की बुक्स लगी होती हैं, आप NCERT की, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, ये इनफ है आपके लिए। और इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, विच इज़ द सेफ स्कोर। अगर आपको स्कोर करना है, अगर मेरिट में नाम आना है, तो आपको अपना टारगेट 120 मत रखिए। 120 तो मैं आपको स्कोर बता रही हूँ, पर अपना टारगेट आप 150 रखिए कि मुझे 150 प्लस लाना है, तभी आप 120 पे पहुँच पाएंगे। अगर हम 120 सोचेंगे तो हम 100 के नीचे पहुँच जाएंगे, राइट। तो अपना 150 प्लस तक की तैयारी कीजिए। DSSB की PRT की वैकेंसी आपकी नेक्स्ट मंथ में कभी भी आ सकती है। अभी पहले आपकी TGT की वैकेंसीज आएंगी, तब आपको PRT की देखने को मिलेगी। एंड टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ज़्यादा बुक्स नहीं है, सारे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करके रखिए और अभी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए। आज संडे है आपका, तो दिस इज़ द राइट टाइम्स टू स्टार्ट। आपको आराम से अभी प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 महीने मिलेंगे, राइट। And if you are liking my videos and if you are liking my suggestions, please subscribe my channel Teach Learn and Grow with me. Thank you everyone. Have a nice day.